भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता पल जी। इस जहां में है और न होगा मुझसा कोई खुशनसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। कब भला अब ये वक्त गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं। उफ ये तेरी पलकें घनी सी छाँव इनकी है दिलनशी, अब किसे डर धूप का है क्योंकि है ये मुझ पे बिछी, तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रह सकूं, रह सकूं। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। आप लोगों को कभी जो सीटी की अगर कभी आवाज आती हो तो मैं आपको बताती हूँ ये कौन है। ये हमारे कैमरा मैन है जिनका नाम मैंने रखा हुआ है जी जावेद सीटी। थैंक यू सो मच जावेद भाई। अच्छा, तो अब मजा आता है इस काम में। शेफ के आगे इसमें और स्कोप है क्या? आगे और कोर्सेज करने का इरादा है या बस सब समझते हैं कि मैंने सब कुछ सीख लिया या आगे और सीखना है? नहीं, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। मसलन बहुत कुछ सीखना है भी इंशाल्लाह। ये एक ऐसे सब्जेक्ट है कि आप हर साल हाँ, मतलब डेली नए डिशेस कितनी डिशेज हैं मतलब दुनिया में, ये तरह कुछ बताएंगे आप? क्योंकि हर कोई जो है डिशेस तो अनलिमिटेड है। उफ, कितना अब लोग कितना खाते हैं। मैं एक चीज सोचती हूँ कि लोग खाते बहुत हैं और एक लोग कपड़े बहुत पहनते हैं। हम लोगों को ये दो चीजें जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, नो डाउट, है ना? नो डाउट कि हम लोग डेली नए कपड़े की तरफ सोच रहे होते हैं। खवातीन का रुख जो होता है वो बाजारों की तरफ बहुत होता है, टेस्ट, और एक हम जा रहे होते हैं जी खाने की तरफ, है ना? और कराची वाले जो हैं वो तो सबसे ज्यादा सैटरडे को उनका फोकस हो रहा होता है खाने की तरफ। तो वीकेंड पे किस तरह का रश मिलता है? बहुत ज्यादा। वीकेंड में तो हमारे पास इस वक्त कराची रेस्टोरेंट में इतना कवर मतलब क्या बता दूं, तो वो मैंने देखा है, आइडिया है। बैठने के लिए सबसे खूबसूरत चीज है कि कराची रेस्टोरेंट की जो है वो व्यू भी बहुत खूबसूरत है, उसका व्यू भी बहुत अच्छा है। इस वक्त मैं तो ये कहूंगा कि कराची रेस्टोरेंट टॉप का रेस्टोरेंट है कराची के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और फूड वाज यमी, मोस्टली कमेंट्स हमें गुड मिलते हैं और उसका एम्बियंस जो है हाँ वो बहुत अच्छा है, लवली है। I mean, बंदा भूल जाता है वहां पे जाके सारे गम और
सारी सब चीजें भूल जाता है, गम गुस्सा कुछ भी नहीं रहता उसके लोग अंदर। क्या सोच के आते हैं जब वहाँ इंटर होते हैं, हाँ। तो उनको टोटली एक डिफरेंट व्यू मिलता है, बिल्कुल एक उनको different सोच से बाहर है। हाँ, उनकी वो समझ रहे होते हैं कि इस पट्टी में जिस तरह के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, हाँ, वही लाइटें हैं, वही XYZ, पर वहाँ पर आप देखेंगे हाँ, टोटल एक डिफरेंट थीम है। ठीक है। लाइटिंग के जो उन्होंने जिस तरह काम किया हुआ है, लव द अमेजिंग। अच्छा मुझे बताएं शेफ नूर के आप यंग लोगों को किस तरह से इस चीज में बोलेंगे कि वो शेफ की फील्ड में आना चाहिए, इसमें स्कोप है या नहीं है, पाकिस्तान में इसमें स्कोप है या नहीं है? इसमें तो इस फील्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड में स्कोप है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस फील्ड में चल रहे हो। तो हाँ, अच्छा एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ। ठीक Sure. है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स मी फातिमा सुमरो फ्रॉम हैदराबाद। फातिमा सुमरो फ्रॉम हैदराबाद, क्या हाल है? हैदराबाद का मौसम कैसा है? हैदराबाद की रबड़ी कितनी मजेदार होती है यार। हैदराबाद की रबड़ी तो बहुत मशहूर है, लेकिन मौसम बहुत गर्मा गर्म है। चलो यार कोई बात नहीं, सर्दियां भी तो एंजॉय की है ना, अब हमने गर्मियों को भी एंजॉय करना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या कहोगी फातिमा? हाँ, आपके साथ जो शेफ बैठे हैं, मैंने इनका प्रोग्राम देखा था फूडिस्तान में। हाँ हाँ, सबसे पहले तो ये मुझे जो लगे वो बहुत हैंडसम लगे, फिर है ना? उसके बाद बहुत ही गुस्से वाले लगे। गुस्से वाले लगे? हाँ, अच्छा, लेकिन इनका जो कुकिंग स्टाइल था मुझे बहुत पसंद आया, और मैं बचपन से ही जो है ना शेफ बनना चाहती थी। हाँ मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी तो नहीं हो सकी, लेकिन बस ऐसे ही चलता रहता है। अभी तो हाउसवाइफ बन गई हूँ, तो कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंट करके। हाउसवाइफ भी जो होती है वो बहुत बड़ी शेफ होती है, पता है आपको? हाँ ये तो है ना? और एक्सपेरिमेंट करती हैं अपने मियाँ पे। हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं अपने मियाँ पे। बिल्कुल। अच्छा क्या बात करेंगी? बात करें आप शेफ नूर से। अच्छा महमूद, आपको मैं बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के आगे, लेकिन आप खुद भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ही हैं। और बस मैं आपको बहुत ही जो है बेस्ट विशेस देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। चले थैंक यू सो मच फातिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अगर आप लोगों को शेफ नूर के खाने खाने ना, तो मैं आप लोगों को वो जगह बताती हूँ, कुलाची रेस्टोरेंट में आप लोग जाके शेफ नूर के खाने खा सकते हैं, है ना? दो दरिया कुलाची रेस्टोरेंट है ना, कुलाची रेस्टोरेंट पे आप जाके खा सकते हैं। वहाँ पे शेफ नूर की सुपरविजन में सब खाने हो रहे होते हैं, और इतना यमी खाना है ना, और वहाँ का एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है, तो जरूर जाइएगा आप लोग। और क्यों गुस्से वाले क्यों थे आप भाई? क्यों उनको ऐसा लगा कि आप गुस्से वाले? बिल्कुल ये हड्डा बड्डा हो गया था वहाँ पे? नहीं वहाँ तो नहीं, वैसे बाई फेस लोग मुझे कहते हैं कि गुस्सा वाला, पता नहीं कि मैं ऐसा लगता तो नहीं है, पता नहीं, हो सकता है। होता है गुस्सा या नहीं होता? बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, और प्यार भी करना पड़ता है, क्योंकि आप स्टाफ को चलाना है। हाँ, हर डिफरेंट माइंड के आपके पास वर्कर्स होते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है। कहीं पे फिर आपका गुस्से की भी जरूरत है, कहीं पे फिर प्यार मोहब्बत की भी जरूरत होती है। कभी ऐसा होता है कि नमक की जगह चीनी डल गई और चीनी की जगह नमक? कभी हुआ? बहरहाल मेरे लाइफ में अभी तक कभी नहीं हुआ। चीज नहीं है। अच्छा, हाँ, जलना क्या हद तक कुछ चीजें जलती है, पर जो चीज डालना है, अगर मैं नमक डालना तो मैं पहले चेक करता हूँ नमक है या कोई और चीज। और आप तो खैर वही ना, अगर नमक की जगह चीनी डल गई तो आप उसको भी बैलेंस कर जाएंगे। उसको तो हंसते हुए बैलेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच शेफ नूर, बहुत अच्छा लगा कि आप आए और हमने बहुत सारी बातों में आपसे जानी, फूडिस्तान के बारे में जाना, साथ साथ आपके रेस्टोरेंट कुलाची रेस्टोरेंट के बारे में भी जाना। और अगर आप लोगों को शेफ नूर के हाथ खाने खाने हैं, इनकी रेसिपीज को आपको एंजॉय करना है, तो आप जरूर कुलाची रेस्टोरेंट जाके वहाँ पे एंजॉय करें इनके खाने। और वैसे भी शेफ नूर अब बहुत ही जबरदस्त आपके खाने हैं, और आई होप हम फूडिस्तान देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। हार जीत तो चलती रहती है, पर हार जीत से तो कोई मायूस नहीं होना चाहिए। मैदान है, जब आप किसी के साथ खेल रहे होते हो तो कहीं वहाँ तो फिर हार जीत तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपेंड ये करता है कि आप उसमें उस खेल के लिए आप एक हिस्सेदार बने, आप खेलने गए हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है। हाँ, इस एज में मैं थैंक्स गॉड ऐसी बात हुई है, कहना चाहूंगा कि जिस तरह के इंडियंस के बड़े बड़े शेफ थे, हाँ, जिनके पास ठीक है, थैंक यू, एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह फाइट करके आए हैं।
फाइट करके आए, ऐसे थोड़ी हम भी, हमें पाकिस्तानी हमसे जीतेंगे, हाँ जीतेंगे जी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मैंने आपको बताया था कि आज कुछ स्टूडेंट्स होंगे, हम बात करेंगे, हम थोड़ी सी आज इस बात को हम छेड़ेंगे कि क्या वजह है कि हमारे बड़ों को हमसे शिकायत होती है, वो इस बात पे शिकायत होती है कि जी वो हमें टाइम नहीं देते हैं, तो इस बात पे उनसे जानेंगे। साथ साथ कुछ टीचर्स भी होंगे, तो फिर हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। अगर आपको भी अपने बच्चों से कोई शिकायत है तो आप भी कॉल करके हमें बता सकते हैं, फिर हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। वेलकम बैक, फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जा रही होगी। अच्छा, हमने देखा कि जब से मीडिया अवेयरनेस लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आई, मीडिया का बहुत ज्यादा, स्पेशली पाकिस्तान में मीडिया बहुत ज्यादा लोगों में पॉपुलर हुआ और हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, जिसमें इंटरनेट भी आ जाता है जी, फिर मोबाइल फोन के यूजेज भी आ जाती हैं। जिस तरह मैं आपसे सुबह से बात कर रही हूँ कि हमें क्या लगता है कि इससे हमारे अंदर जनरेशन गैप पैदा हुई है, हमारी जनरेशन के अंदर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं नहीं आई हैं। इसी वजह से आज हमारे साथ अरीना मल्टीमीडिया से कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उनके सीईओ भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्योंकि जाहिर है अरीना मल्टीमीडिया एक बहुत बड़ा नाम है और वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है मीडिया को, तो उनसे जानेंगे कि क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं नहीं आई हैं। हमारे साथ उनके सीईओ भी मौजूद हैं अरीना मल्टीमीडिया के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? साथ साथ फैकल्टी मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। और हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है मीडिया के थ्रू या नहीं आ रही है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह से प्रमोट कर रहे हो मीडिया को, स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रमोट कर रहे हो अपने? जितना हमारा डोमेन है हम बेसिकली लर्निंग के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। लाइक स्टूडेंट्स पे एक अवेयरनेस आ रही है कि मतलब पाकिस्तान में कितना बूस्टअप हो गया मीडिया। वी रिमेंबर द टाइम्स जब यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, यहाँ पे चैनल्स नहीं थे, गिनती के 1-2 चैनल्स थे। अब माशाल्लाह हर महीने एक नया चैनल लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा होता है। तो इस मतलब की दुनिया में फिर स्टूडेंट्स को अपने करियर की भी इम्पोर्टेंस नजर आती है, तो उस हिसाब से हम उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, प्लस उनकी वेल बींग्स को बूस्टअप भी कर रहे हैं। और ना सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं बल्कि उनको लाइक हम प्रेजेंटेशन स्किल्स पे और समझ लें कि अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आप किस तरह बैठना है, आपको किस तरह बात करनी है बाहर जाके, इन सब चीजों पे भी ट्रेन करते हैं। लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और उसी चैनल से हम चलते हैं। आप लोग उसको फोकस करें बिल्कुल। अच्छा, उनके हमारे सीईओ भी, हमारे अरीना मल्टीमीडिया के सीईओ भी मौजूद हैं, उनसे जानूंगी कि किस तरह से सोच के आप लोगों ने अरीना मल्टीमीडिया को स्टार्ट किया और क्यों सोचा कि जी यहाँ पे इस तरह की चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। बेसिकली मीडिया पाकिस्तान में थोड़ा लेट ग्रूम किया है, जिस तरह बाहर की इंडस्ट्री, लेकिन ग्रूम करने के बाद तो फिर बहुत ज्यादा ग्रूम करेंगे। वो ग्रूम जबकि अरीना 1998 से पाकिस्तान में, उस वक्त हम देखते ना, और कोई भी यहाँ पे मीडिया नहीं था। हमारा उससे फोकस प्लान था कि यहाँ मार्केट में कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, जो कि लोगों में एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करे जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की चल रही है, ठीक है। तो उसमें अरीना मल्टीमीडिया मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन इसलिए था कि इंटरनेशनल अलियांसेस है, इंटरनेशनल चेन है, ठीक है, और ईजी है हमारे लिए कि हमारी R&D इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो सपोर्ट देते जो यहाँ पे हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो वो हमने फिर लॉन्च किया यहाँ पे। उसके बाद मतलब लास्ट पास 10 ईयर्स अगर बताऊँ मैं, तो हम 4000 इंस्टॉल मार्केट में बेच चुके हैं इस वक्त, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि मतलब लोगों ने इस चीज़ को समझा। पहले लोग ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी लेके नहीं चल रहे थे बिल्कुल, लेकिन अब लोग ऐसा कैरियर लेके चलते हैं इसको। पहले जब हमारे पास बच्चे आते थे वो बस आ जाते थे कोर्स करना है कोई भी, इस वजह से वो कंप्यूटर का कोर्स समझ के कोर्स कर लेते थे बिल्कुल। लेकिन अब बाकायदा डिसाइड करके आते हैं कि जी हमें इस फील्ड में जाना है। और मेरे ख्याल से जिस वक्त की आप बात करें 98 या 99 के उस वक्त कंप्यूटर भी बहुत, इंटरनेट भी बहुत नया नया आया था और लोग उसको सीखना चाह रहे थे, बहुत नया था, एक्सपेंसिव था बिल्कुल, ठीक है। और उसके अलावा फील्ड पूरी कंप्यूटर ने अपने ऊपर नहीं ली थी। जैसे अब आपकी जितनी टेक्नोलॉजी मीडिया की देखी जाए कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, आपकी हर चीज कंप्यूटर के थ्रू जाती है। आपका एक कैमरा, आपका कैप्चरिंग, आपका लाइटिंग, एक चीज आप थ्रू कंप्यूटर बेस्ड निकाले, ग्राफिक्स के थ्रू निकाल रहे होते हैं, वो चीज उससे हो रही थी। तो वो मतलब देखा जाए 2003-4 में जब चैनल आना शुरू हुआ, 2004 में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा वर्किंग में आया, फिर चैनल जिस तरह आया, पहले एक साल में एक चैनल आ रहा था, फिर एक साल में 10 आना शुरू हुआ, फिर एक साल में 20 आ रहे हैं। तो अब फर्दर ग्रोथ बहुत ज्यादा है इसकी, और अब ये है कि नए बच्चों के लिए अच्छा चांस है कि वो इस फील्ड में भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि बहुत टू मच हो रहा है, बहुत कुछ गलत भी आ रहा है, बहुत कुछ बच्चे बहुत कुछ गलत सीख भी रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़? हाँ, एक चीज़ ये भी है कि डेफिनेटली कुछ चैनल्स ऐसे हैं, बल्कि कुछ तो ही देखा जाए तो अवेयरनेस, अर्ली अवेयरनेस हो रही है, हाँ ठीक है। लोगों में जो अवेयरनेस हमारे वक्त में नहीं थी कि हमारे वक्त में मीडिया में स्पेसिफिक टाइम था हमारे लिए कि 2 घंटे बच्चा ही देख सकता और अलावा नहीं दे सकता, सही है। अब ओपन हो गया बहुत ज्यादा मीडिया, नॉट ओनली टीवी चैनल्स, आपका इंटरनेट देख लें, ठीक है। अवेलेबिलिटी बहुत कैजुअल है, सबके पास बहुत इजी अवेलेबिलिटी, आपका मोबाइल फोन आपके पास है, उस पर हर चीज अवेलेबल आपके लिए। एक तरह से नेगेटिव भी है, प्लस कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया अपने बड़ों से, क्योंकि ज्यादातर जो मतलब एक न्यू जनरेशन है वो दोस्तों में
कम्युनिकेशन मीडियाज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, रादर देन के जी अपनी फैमिली के साथ एसोसिएट करें, जिसमें पहले होता था कि टाइम होता था, गेम्स होते थे रोड पर, वो चीजें जो हम फैमिली से सीख रहे होते थे अब वो हम इंटरनेट से सीख रहे होते हैं, अर्ली ले रहे हैं, है ना, अर्ली हम लोग उस चीज को। अच्छा, यू आर द फैकल्टी मेंबर, ठीक है।